तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ है कि जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे शरीर से कैसे बाहर जाएगा। तो जो वेस्ट है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, कुछ नाइट्रोजन युक्त वेस्ट आते हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये सब शरीर से बाहर जाने चाहिए, क्योंकि ये अगर शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो नुकसान करेंगे हमारी बॉडी को, इसलिए इनका बाहर निकलना अति आवश्यक है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा फेफड़ों में जाती है, वहाँ से बाहर चली जाती है। भोजन पचने के बाद जो अब अनपचा भोजन है वो हमारी बड़ी आंत से, बृहदांत्र से फिर आगे बाहर चला जाता है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे जाते हैं? ये जाएंगे हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर फिल्टर होंगे और वहाँ से यूरिन की फॉर्मेशन होगी, मूत्र बनेगा किडनी में, ब्रिक जिसको कहेंगे, और ब्रिक में मूत्र बनने के बाद वो बाहर जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया समझनी है हमने। तो जो छोटे जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उन एक कोशिकीय जीवों में आपने क्या देखा होगा कि ये एक कोशिकीय जीव हैं। इनके अंदर जो वेस्ट बनता है, ये पानी के अंदर जहाँ पर हैं तो पानी में ये वेस्ट को बाहर निकालते हैं विसरण प्रक्रिया द्वारा। अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जब पदार्थ जाता है उसको हम कहते हैं विसरण। तो क्योंकि वेस्ट मटेरियल इस सेल के अंदर ज़्यादा है, पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो वेस्ट की सांद्रता अंदर ज़्यादा है, वो निम्न सांद्रता की तरफ को चला जाएगा। तो ये विसरण द्वारा वेस्ट बाहर चले जाएंगे एक कोश के जीवों में। तो जहाँ तक अन्य जीवों की बात है, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता है उत्सर्जन तंत्र। तो विभिन्न अंगों से मिलकर बना ये तंत्र है जो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करेगा, जिसमें हमारे अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक जोड़ा ब्रिक आते हैं, ठीक है। तो ये जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, इसकी तरफ को किडनी होती है, पीछे की तरफ को, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ को होती है, पीठ की तरफ को। तो एक जोड़ा होता है ब्रिक, और यहाँ पर आपकी इसमें बनाया हुआ है, ये एक ब्रिक है, ये बीन शेप्ड होता है। और यहाँ पे देखिए बीन राजमा जैसा होता है, बीन उसकी बात की है मैंने। तो ये थोड़ी सी नीचे बनानी है, थोड़ी सी ऊपर बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे लीवर होता है हमारा, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी नीचे, इसको स्पेस देने के लिए थोड़ी सी ये किडनी नीचे होती है, ये वाली किडनी ऊपर होती है। इनसे निकलने वाले दो यूरेटर होते हैं, दो पाइप्स होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, जिनको यूरेटर। तो ये मूत्रवाहिनियाँ इनसे निकलती हैं ब्रिक से और मूत्राशय में इकट्ठी हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है। तो ये पेशीय यूरिनरी ब्लैडर है और बाहर यूरिथ्रा है, जिससे ये पाइप से, ये दो पाइप्स हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये दो ब्रिक हैं। इनमें फिल्ट्रेशन होगी ब्लड से। ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, किडनी के अंदर जाएगा। ये रक्त वाहिकाएँ हैं जो ब्लड को अंदर लेके जाएंगी, फिल्टर होने के बाद फिर वो बाहर निकलेगा और फिर वो बॉडी के अंदर चले। तो ठीक है, अभी तक हम ये समझ गए कि जो हमारा रक्त है, अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा जाके फेफड़ों में, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? किडनी में, ब्रिक में। तो ब्रिक में, अब ये ब्रिक है, तो जैसे हमने फेफड़ों में बात की थी, जैसे फेफड़ों की बात की थी, तो फेफड़ों में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। तो इसमें ये फिल्टर करने वाली क्या चीज़ है? तो यहाँ भी कोई ना कोई एक छोटी इकाई होनी चाहिए, निस्यंद एकक, निस्यंद एकक होने चाहिए, इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों हैं इसके अंदर, और जिसे हमने नाम दिया है वृक्काणु, यानी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन फिल्टर करेगा ब्लड को। कैसे फिल्टर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रक्त वाहिका अंदर जा रही है, फिल्ट्रेशन के लिए ये जो रक्त वाहिका है, इसमें से वेस्ट बाहर निकालना है। तो इस वेस्ट को अगर बाहर निकालना है तो विसरण प्रक्रिया होनी चाहिए, और इस विसरण प्रक्रिया में आपको पता है ये वेस्ट है, ये बाहर जाएगा तो ये जो सतह है बहुत पतली होनी चाहिए। हमने
बात पहले भी की थी, जब हमने फेफड़ों की बात की थी वहाँ पे भी विसरण की बात हुई थी, तो बहुत पतली सतह होनी चाहिए। तो क्या होता है, बहुत छोटी छोटी वहिकाओं का, ये गई रक्त की वहिका, फिर बहुत छोटी छोटी इसमें और वहिनिकाएं बन जाती हैं, और ये वहिनिकाओं का एक गुच्छ बन जाता है, छोटी छोटी पतली पतली। और ये रक्त वहिनिकाओं का जो गुच्छ है, ये एक कप में होता है, जो एक नाली का एक सिरा होता है। ये एक कप, वुमेन्स कैप्सूल इसको बोला जाता है, और ये ग्लोमेरुल होता है। ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ये नलिका का एक सिरा है जो कप के आकार का है, जिसमें ये वहिकाओं का, पतली पतली वहिकाओं का, रक्त वहिकाओं का एक गुच्छा बना हुआ है। जब ब्लड इसमें से जाएगा प्रेशर से, तो यहाँ पर वेस्ट को फिल्टर कर देगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब जो प्रारंभिक यहाँ पे निस्यंद बना है, ये इसमें ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो ज़रूरी भी हैं, जैसे ग्लूकोज है, ये भी आ गया इसमें ब्लड में से, अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड वो भी आ गया है। तो इस प्रकार से, और कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर भी बॉडी के अंदर चाहिए, सारा का सारा बाहर नहीं निकालना है। कुछ ब्लड में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर का यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, जो स्टार्टिंग का फिल्ट्रेट है, प्रारंभिक निस्यंद है। उस निस्यंद में ये सारी जरूरी चीज़ें भी आ गई हैं। तो ये सारी की सारी तो बाहर जानी नहीं है, किडनी से सारी बाहर चली गई तो बॉडी के अंदर क्या बचा? तो क्या होगा, इसके लिए एक सिलेक्शन होती है, सिलेक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी इस तरह से पाइप होती है, जिसमें अंत में इस तरह से एक यू शेप्ड नलिका होती है। तो इस प्रकार से ये आप पाइप इस तरह से बना सकते हैं, और इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाती है यू आकार की। तो देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा, तो यहाँ से यू शेप के बाद फिर ये दोबारा से इस तरह से बहुत सारी इसकी कॉइलिंग होती है। पहले भी देखिए बहुत इस तरह से कुंडलीकृत थी, फिर स्ट्रेट यू शेप में आती है, फिर दोबारा से कुंडलीकृत होती है, और लास्ट में एक बड़ी डक्ट में खुल जाती है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जो बहुत सारे इस तरह के वृक्काणुओं से जुड़ी होती है। देखिए ये एक वृक्काणु है, बहुत छोटा होता है ये, किडनी में ऐसे लाखों करोड़ों वृक्काणु हैं जो अपना वेस्ट फिर यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा करते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर बाद में किडनी से, ये मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन लेकर, यहाँ भी एक और है, यहाँ भी, तो इस तरह से बहुत सारे, इधर भी नेफ्रॉन है। तो एक का ही चित्र बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो ये हमारा बन जाता है, ये देखिए ये बन गया हमारा नेफ्रॉन। यहाँ पे ये वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं पतली पतली, ये एक रक्त वाहिका आ रही है बड़ी सी, जो यहाँ पर छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में टूटकर और फिर लास्ट में फिर एक जुड़कर एक सिंगल रक्त वाहिका बना रही है, जो बाहर निकल जाएगी। अब मैंने बोला यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, प्रारंभिक निस्यंद है, उसमें बहुत सारी आवश्यक चीज़ें भी हैं, तो वो सारी नहीं बाहर जाएंगी। तो वो जब यहाँ से वेस्ट सारा यहाँ से होता हुआ जाएगा, तो यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, पुनर्अवशोषण प्रक्रिया होती है, पुनरावशोषण। तो जो जरूरी चीज़ें हैं रक्त के लिए, वो दोबारा से अवशोषित हो जाती हैं। जल कितना बाहर निकलना है, उसकी मात्रा भी नियंत्रित की जाती है इसी पाइप में। कितना वेस्ट है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से जल बाहर निकलेगा, या रक्त के अंदर कितना जल है उसके हिसाब से रक्त बाहर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पानी आपने पिया है तो वो ज़्यादा पानी यहाँ से निकलेगा, कम पानी पिया है तो पानी कम निकलेगा और वेस्ट ज़्यादा निकलेंगे। तो आप देखते हैं कि कई बार यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कलर का होता है, क्योंकि उस टाइम आपने पानी कम पिया है, तो वेस्ट ज़्यादा है, पानी कम है उसमें। तो पानी की मात्रा भी यहाँ पर पुनरावशोषण में सेलेक्ट होती है कि कितनी मात्रा पानी की बाहर जानी है। तो अब जो किडनी थी, किडनी में ऐसे लाखों वृक्काणु हैं, नेफ्रॉन्स हैं, फिर ये बहुत सारी पाइप्स इकट्ठी होती हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, इस तरह की कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी होती हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, ये छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं इसलिए छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं। ये नेफ्रॉन्स सारे जब कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे होते हैं, तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी होके एक बाहर की तरफ को नलिका बनाती है, जिसे
मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहा जाता है। तो दोनों तरफ के यूरेटर इकट्ठे होते हैं और यूरिन को एक गुब्बारे जैसी आकृति जिसका नाम है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हमने कहा है, इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये पेशीय होता है और इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं जो बंद रहते हैं और हमारे मस्तिष्क द्वारा इनका कंट्रोल होता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो ये खुल जाते हैं और इसको हम स्वयं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये खुल जाएंगे, जब ये फूल जाएगा तो ये मूत्र यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मूत्राशय कुछ समय के लिए यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है जब तक ये फूल ना जाए। ठीक है, तो ये था हमारा वृक्काणु जिसकी आपको संरचना बनानी आनी चाहिए। उसमें क्या क्या हो रहा है, पुनर्अवशोषण हो रहा है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग फिल्ट्रेट है, अगर दोनों किडनी के ये नेफ्रॉन्स काउंट किए जाएं और उनमें देखा जाए कि स्टार्टिंग फिल्ट्रेट यहाँ पर कितना है, तो लगभग 180 लीटर निकलता है, जिसमें से ज़्यादातर अमाउंट दोबारा से ब्लड में पुनर्अवशोषित हो जाता है और 1 या 2 लीटर अवशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो पूरे दिन में 1 या 2 लीटर मूत्र बनता है जो शरीर से बाहर जाता है, और स्टार्टिंग फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन में बन रहा है वो 180 लीटर के करीब बनता है। उसके बाद वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पदार्थ हैं जो बॉडी के लिए चाहिए, और सिर्फ 1-2 लीटर जो बाहर जाएगा हमारी बॉडी से। अब कई बार किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से या चोट लग गई, घाव हो गया, उसकी वजह से किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। तो उस केस में क्या होगा, तो जो वेस्ट हैं वो हमारी कोशिकाओं में या कोशिकाओं के बीच में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिकाएं मरना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि ये वेस्ट नुकसान करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इस रक्त को फिल्टर करना अति आवश्यक है, नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए हम अपोहन प्रक्रिया करते हैं, जिसे कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। अपोहन प्रक्रिया से हम रक्त को साफ करेंगे, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया करेंगे, जिसे अपोहन कह रहे हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, तो कृत्रिम वृक्क भी कहेंगे या आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर से ब्लड को पाइप्स द्वारा बाहर निकाला जाता है, फिर एक बॉक्स में इन पाइप्स को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है जिसमें ब्लड आएगा। देखिए ये पाइप्स इकट्ठी की हैं और इस बॉक्स से ये बाहर निकल जाएंगी पाइप्स। ब्लड यहाँ से जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से फिर से बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ से बॉडी से निकाला था, आपकी बुक में पिक्चर दिखाई हुई है, उसको देख लें। यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम एक लिक्विड डालते हैं। ठीक है, अपोहन द्रव जिसको हमने कहा है, यहाँ से लिक्विड को डाला है, यहाँ से कहीं से बाहर इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो लगातार वो डाला जाता है, लगातार निकाला जाता है। क्या होता है, इसकी जो सांद्रता होती है वो बिल्कुल ब्लड की तरह होती है। ब्लड का जैसे परासरणीय दाब होता है, वैसे ही इस लिक्विड का होता है। तो एक बराबर परासरणीय दाब है दोनों का, ब्लड का और इस लिक्विड का। फर्क सिर्फ कहाँ पड़ता है कि इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो इस बॉक्स में जो लिक्विड है उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है और ब्लड में वेस्ट मटेरियल आ रहा है, तो क्या होगा, वेस्ट की सांद्रता ब्लड में ज़्यादा है जो कि विसरण द्वारा अब इस लिक्विड में आ जाएगी। तो जैसे जैसे ब्लड इन नालियों में से क्रॉस होता जाएगा, उसमें से वेस्ट जो है वो लिक्विड में इकट्ठा होता जाएगा। फिर इस लिक्विड को हम निकाल लेंगे, फिर फ्रेश लिक्विड डालेंगे, फिर निकाल लेंगे, फ्रेश लिक्विड डालेंगे, और इस तरह से बॉडी के सारे ब्लड को हम फिल्टर कर लेंगे और उसमें से वेस्ट इस लिक्विड में आता जाएगा। तो यह प्रक्रिया द्वारा ब्लड साफ होने के बाद फिर से बॉडी में, तो ये सब अच्छे से समझना है आपने। आपने उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है अच्छे से। ठीक है, और वृक्काणु का चित्र बनाना है। वृक्काणु की क्रिया विधि का पता लगाना है कि उसमें किस प्रकार से फिल्टर हो रहा है, पुनरावशोषण भी हो रहा है। ठीक है, तो वो आना चाहिए आपको। कृत्रिम वृक्क, डायलिसिस भी इसको बोलते हैं, डायलिसिस डायलिसिस प्रक्रिया आनी चाहिए आपको, उसका एक चित्र बनाना आना चाहिए। बॉडी बनाओ चाहे नहीं, ऐसे बना दो, और समझानी आनी चाहिए कि रक्त लिया जाता है, क्या होता है, द्रव में क्या है। तो इस तरह से आपने इसको समझ। इसके बाद है हमारा पादपों में उत्सर्जन।
पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? पादपों में जैसे कि वेस्ट है, वेस्ट क्या है? ऑक्सीजन वेस्ट है, उनके लिए ऑक्सीजन बाहर जानी चाहिए, तो आपको पता है पत्तों से विसरण प्रक्रिया द्वारा ही ये बाहर जाएगी रंध्रों से। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। हमें पता है कि जो बाकी वेस्ट हैं वो, देखिए क्या होता है इसमें, इसमें जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कुछ जो निर्जीव कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं बोलेंगे, मृत कोशिकाएं, तो मृत कोशिकाएं अत्यधिक हैं पौधे के अंदर। और जो पौधे की कोशिकाएं हैं उनमें आपने पढ़ा है कि सेल वॉल होती है और एक बीच में बड़ी सी रिक्तिका होती है, इस रिक्तिका के अंदर भी वेस्ट इकट्ठा होता है। अच्छा, पत्तियों में वेस्ट इकट्ठा होता है, पत्तियां सूख जाती हैं तो झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, ये आपको पता है। उसके अलावा पौधे जो हैं अपना आसपास भी वेस्ट को मृदा में भी छोड़ सकते हैं, वायु में भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में उत्सर्जन विभिन्न प्रकार से होता है, जो आपने बुक में पढ़ लेना है और उसको लिख। तो ये कुछ प्रश्न भी हैं आपको। वृक्काणु की रचना तथा कार्य क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये आपने रचना करनी है और इसमें बताना है कि किस तरह से, यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर जो ब्लड है वो बहुत सारी वाहिकाओं से फिल्टर होता है, फिर यहाँ पे पुनरावशोषण होता हुआ फिर संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी समझानी है प्रक्रिया आपने चित्र बनाने के बाद। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, ये बताना है अपने। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ये सब बताना है।